हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम वेक्टर्स इस चैप्टर के रिमेनिंग थ्योरम्स प्रूव करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड फार्मूला हमने प्रूव किए थे। अब इस वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इन ये जो थ्योरम्स हैं, ये दो थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विथ कोटर्मिनस एजेस एज ए बार, बी बार एंड सी बार इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। तो इसका मतलब ये जो पैरेललोपाइप्ड है इसका वॉल्यूम इतना आना चाहिए, इतना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर हमने पैरेललोपाइप्ड ड्रॉ किया है, इसको हम नाम देते हैं। सपोज ये पॉइंट है, उसको हम कहेंगे ए, ये पॉइंट है उसको बी कहेंगे, ये कहेंगे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम नाम देंगे। तो यहाँ पर ये पैरेललोपाइप्ड है, तो उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर जो वेक्टर ओ बी है, वेक्टर ओ ए, तो इसको हम कहते हैं ए बार। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार। पॉइंट बी या वेक्टर ओ बी है, इसको हम कहते हैं बी बार। और ये जो ओ सी है, इसको हम कहते हैं सी बार। तो यहाँ सी बार, तो यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर मिल गया, ए बार, बी बार एंड सी बार। तो ये लिखते हैं हम यहाँ पर। लेट, यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ ए बार को हमने क्या कहा है, ए बार। ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार एंड ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार विधि कोटर्मिनस एजेस, कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड, अब ये कोटर्मिनस एजेस क्या होते हैं, तो कोटर्मिनस एजेस का मतलब है जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार एंड वेक्टर सी बार का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो उनको हम कहते हैं कोटर्मिनस एजेस। मतलब तीन एजेस है यहाँ पर, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तो ये तीन एजेस सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे, इसलिए हम ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को कहते हैं कोटर्मिनस एजेस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो कौन सी भी डायग्राम हो, उसका अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम ये बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ बेस। देयरफॉर एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ बेस का मतलब है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ सी डी बी, ठीक है, ओ सी डी बी, ये जो बेस है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। और ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये है पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल ओ सी डी बी या ओ बी डी सी, कैसा भी नाम लिखो, तो इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो वो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया हमें मालूम है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमें मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर है ओ बी एंड ओ सी हमें मालूम है, ओ बी है बी बार एंड ओ सी है सी बार। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उनका मैग्नीट्यूड ले लो, हमें मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ सी डी बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, ये बी बार है, ये सी बार है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ सी डी बी, ये मिलेगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस। अब हाइट क्या है, हाइट एपी है। तो एपी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एपी कैलकुलेट करनी है, तो एपी हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ओ ए,
या वेक्टर ए बार है उसकी हेल्प लेनी होगी, तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए बी का प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पर उसके पहले ये बी बार है, ये सी बार है, वेक्टर बी बार वेक्टर सी बार, इनका हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी बार एंड वेक्टर सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, और ये वेक्टर है, तो ये क्या है, बी बार क्रॉस सी बार। तो ये वेक्टर जो है ये क्या है, बी बार क्रॉस सी बार, और ये बी बार क्रॉस सी बार ओरिजिनल वेक्टर बी बार एंड सी बार को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम ए बार का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे बी बार क्रॉस सी बार पर। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन का सिंपल मीनिंग है शैडो। तो यहाँ पर अगर टॉर्च है तो ये ए बार का शैडो कहाँ पर मिलेगा, हमें बी बार क्रॉस सी बार पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम ए बार से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये पॉइंट ओ यहाँ पर ही रहेगा, और पॉइंट ए का एक ही शैडो कहाँ पर मिलेगी हमें, बी बार क्रॉस सी बार पर। तो यहाँ पर हम नाम देते हैं एम। इसका मतलब वेक्टर ए बार की शैडो क्या होगी, ओ एम। ये कहाँ पर ड्रॉ किया हमने, बी बार क्रॉस सी बार पर। तो वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन क्या है, ओ एम, तो हमें ओ एम मिलेगा। लेकिन ओ एम एंड ए पी जो है ये सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है बेस को, और ये ए पी भी बेस को क्या है, परपेंडिकुलर ही है। तो दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। इसका मतलब ओ एम एंड ए पी सेम ही होगा। Therefore हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या है, ए पी। तो ए पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। तो इस ए बार का प्रोजेक्शन बी बार क्रॉस सी बार पर हमें मिलेगा, और उसको हम कहेंगे हाइट ए पी। एक्चुअली हमें क्या मिलने वाला है, ओ एम मिलने वाला है, लेकिन हम ओ एम एंड ए पी की लेंथ हम सेम ले रहे हैं क्योंकि वो सेम ही है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, कैलकुलेट करना है ए बार का, कहाँ पर, बी बार क्रॉस सी बार पर। तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय, अब ए बार का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर ले रहे हैं हम लोग, तो बी बार क्रॉस सी बार पर। तो डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आएगा बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार। देखो यहाँ पर दो वेक्टर हमारे पास हैं, ए बार और दूसरा क्या है, बी बार क्रॉस सी बार। दोनों का न्यूमरेटर में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन किसका, तो किस पर ड्रॉ कर रहे हैं हम प्रोजेक्शन, तो बी बार क्रॉस सी बार पर। तो बी बार क्रॉस सी बार का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। Therefore वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इनटू हाइट। तो हाइट क्या है, ए पी। तो ए पी की लेंथ हमें मालूम है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार एंड यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। तो ये है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत बार पूछा भी है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है, तो एपी कैलकुलेट करते समय हमें पूरा समझना चाहिए। तो एपी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन लिया है बी बार क्रॉस सी बार पर। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर टॉर्च हमने लगाई तो ए बार की शैडो कहाँ पर मिलेगी हमें, इस वॉल पर मिलेगी, इस लाइन पर मिलेगी। और ये लाइन क्या है, बी बार क्रॉस सी बार। तो शैडो क्या होगी, ओ एम होगी। तो ओ एम एंड ए पी की लेंथ सेम ही होगी। यहाँ पर हमने लिखा है, ए पी की जगह लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। इससे हमें एक्चुअली क्या मिलने वाला है, ओ एम मिलने वाला है, लेकिन ओ एम एंड ए पी की लेंथ सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए पी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार एंड सी बार इज 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। तो टेट्राहेड्रॉन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, ओ ए बी सी, ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, और इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो ये ओ ए है, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बार,
ये ओ बी है तो यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी बार, और ये ओ सी है तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सी बार। और यहाँ पर हमें ए पी कैलकुलेट करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होगा इस वेक्टर पर, इस वॉल पर। तो ये क्या है, तो ये बी बार और सी बार का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं बी बार क्रॉस सी बार। तो ये बी बार है, ये सी बार है, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें थर्ड वेक्टर मिलेगा, ये है थर्ड वेक्टर। और ये थर्ड वेक्टर जो है ओरिजिनल दो वेक्टर को, मतलब बी बार एंड सी बार को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर हम लिखते हैं लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार, एंड ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार be the coterminous edges of a tetrahedron, कौन सा है टेट्राहेड्रॉन, ओ ए बी सी। तो ये है तीन एजेस है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ये क्या है, को टर्मिनस एजेस है, मतलब इन तीनों का ओरिजिन सेम ही है, इनिशियल पॉइंट सेम ही है, पॉइंट ओ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये है टेट्राहेड्रॉन का बेसिक फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। तो पहले एरिया ऑफ बेस कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, तो बेस क्या है, यहाँ पर बेस है ट्रायंगल ओ बी सी। इसका मतलब एरिया ऑफ बेस कैलकुलेट करना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ओ बी सी है, तो ट्रायंगल में साइड ओ बी एंड साइड ओ सी का वेक्टर्स हमें मालूम है, बी बार एंड सी बार। तो यहाँ पर क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, एडजेसेंट साइड के जो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, ये है फॉर्मूला। अब हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ए पी कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या है, ए पी। अब ए पी के लिए हमें क्या कंसीडर करना है, तो देखो यहाँ पर जैसे हमने पैरेललोपाइप्ड में कंसीडर किया था वही करना है। अगर ए पी कैलकुलेट करना है तो हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करना है ए बार का, वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन ऑन बी बार क्रॉस सी बार पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर टॉर्च है तो ये साइड है, ये एक वॉल है, तो इसकी शैडो इस वॉल पर मिलेगी, मतलब बी बार क्रॉस सी बार पर मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी बार क्रॉस सी बार पर, यहाँ पर नाम देते हैं सपोज एम। तो एक्चुअली ए बार का प्रोजेक्शन ऑन बी बार क्रॉस सी बार क्या होगा, ओ एम होगा। तो हमें ओ एम नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली ए पी। तो ओ एम एंड ए पी की लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ओ एम बेस को परपेंडिकुलर है एंड ए पी भी बेस को परपेंडिकुलर है। तो ओ एम एंड ए पी की लेंथ सेम ही होगी। तो ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। तो ए पी भी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है, ए पी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। बस यही हमें समझना है। और प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, ए बार का किस पर कैलकुलेट करना है, कहाँ पर ड्रॉ करना है, बी बार क्रॉस सी बार पर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड, तो ए बार का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर हमने ड्रॉ किया है, बी बार क्रॉस सी बार पर। तो बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। तो ये है हाइट, हाइट क्या है AP। एक्चुअली हमें इस फॉर्मूले से क्या मिलने वाला है, OM मिलने वाला है, लेकिन OM एंड AP की लेंथ सेम ही है। Therefore, volume of tetrahedron इज इक्वल टू 1/3 इंटू, यहाँ पर देखो क्या है एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इंटू क्या है हाइट। तो हाइट क्या है AP की वैल्यू यहाँ पर है ये बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या रहेगा यहाँ पर 1/3 इंटू 1/2, आंसर क्या आएगा 1/6 इंटू ये बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पर 1/6 इंटू ये क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ये बार बी बार सी बार, इन दोनों के बीच में डॉट या कुछ भी नहीं लिखना है, एज इट इज लिखना है। तो ये है फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पर भी हमें हाइट मतलब AP अच्छी तरह से समझना है कि कैसे कैलकुलेट किया है। अगर ये समझ में आ गया तो इन दोनों थ्योरम में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों जो थ्योरम्स हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं इसके पहले, तो आपको ये समझ के अच्छी तरह से आपको लिखने हैं, नोट करने हैं और प्रैक्टिस भी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो।